हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के व्लॉग का टाइटल देख के कि आपको पता चल गया होगा कि आज का व्लॉग है दावत व्लॉग। तो आज मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी, बिकॉज़ वो ईद पे नहीं आ सकी। यहाँ पे यूके में तो आपको पता ही है, ईद 2 दिन होती है। तो उन लोगों ने पहले दिन ईद कर ली थी, हमारी दूसरे दिन ईद थी और उसके बाद छुट्टियां ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने उनको इनवाइट किया था कि आप लोग हमारे घर पे आना, मैं वीकेंड है तो हम सारे इकट्ठे बैठ के तो ईद ही कर लेंगे। यूके में इकट्ठे बैठ के खाना ईद के बराबर ही होता है। तो ये यहाँ पे मैं डाउनस्टेयर्स आ गई थी। मैं ऑलमोस्ट 9 बजे जाग गई थी और फिर मैं एक ही बार रेडी होके आ गई थी कि फिर मैंने जाके सारा काम करना था। तो सबसे पहले मेरा प्लान था कि जब तक मैं नाश्ता वगैरह करती तब तक मैं आलू काट के बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने चना चाट बनाना था। उसके लिए चने ऑलरेडी मैंने बॉईल करके फ्रीज़ किए हुए थे। और मैं यहाँ पे पहले मैंने ट्राई किया कि पिलर की हेल्प से जो है ना मैं इसका छिलका उतारूं, लेकिन वो नहीं काम कर रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो हम अपना देसी तरीका ही करते हैं और छुरी से फ़ौरन से उतार दिया। और ये मैंने यहाँ पे आलू काट लिए और अभी मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और जब तक मेरा नाश्ता रेडी होता है और नाश्ता मैं करती हूँ तब तक आलू बॉईल हो जाएंगे। मैंने पानी रख के ये पानी में डाल दिए हैं आलू। और नाश्ते में मैं कोई थोड़ा लाइट ही करूँगी आज नाश्ता, क्योंकि दिन को भी खाना था। तो हर रात को तो दोबारा नहीं खाया जाता, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा नहीं खाने होता अगर आप नाश्ता भी हैवी करें और फिर दिन को लंच भी करें। तो फिर मैंने यहाँ पे एक एग बॉईल करने के लिए रखा है, साथ में दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। उसके साथ ही मैं ये एक नाशपाती काट लूँगी और साथ में कुछ नट्स वगैरह ले लेती हूँ। तो ये था आज का मेरा नाश्ता। और साथ में जल्दी भी तो बहुत होती है ना बंदे को कि जल्दी जल्दी आज काम ख़त्म हो। और पाकिस्तान में तो जब कोई दावत वगैरह होती थी तो काफ़ी सारे बंदे होते हैं, एक एक काम बंदा करता है तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब आप अकेले हों तो फिर आपको जल्दी भी होती है फिर के टाइम पे काम ख़त्म हो जाए। यहाँ पे फिर मैंने नाश्ता करने के बाद जो बर्तन थे वो धोए, इतने में आलू भी बॉयल हो चुके थे, वो मैंने निकाल लिए थे। तो पहले मैंने कहा जल्दी से मैं सारे ये वाले बर्तन वॉश कर लूँ, क्योंकि बर्तनों का तो दावत में बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है। और यहाँ पे किचन ही छोटे छोटे होते हैं, बंदा कहाँ पे रखे उनको। तो इसलिए पहले ये वाले बर्तन धोए। उसके बाद फिर मैंने सोच आगे जो कुछ बनाया था वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। तो मेरा तो यही होता है कि जब मैं कुछ नई चीज़ थोड़ी बहुत सीखती हूँ तो मेरा होता है कि मैं वो चीज़ दोबारा जब कोई हमारे घर में गेस्ट आए तो उसके लिए बनाऊँ। तो बर्तनों के बाद फिर मैंने केक बनाना स्टार्ट किया और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि अभी बंदा एक्सपर्ट हो तो फिर बंदा जल्दी कर लेता है, लेकिन मैं इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ ना अभी। तो फिर है मैंने ये केक बनाया। और फिर मैं भूल गई थी कि मैंने फ्रीज़र से गोश्त नहीं निकाल के रखा। फिर जब मैं बिरयानी बनाने में का टाइम आया तब मुझे याद आया कि मैंने तो गोश्त ही नहीं निकाला अभी तक। फिर मैंने फ़ौरन से उसको केक बनाने के साथ ही उसको मैंने निकाल के रख दिया। और ये यहाँ पे बस शॉर्ट शॉर्ट वीडियो देखें, क्योंकि केक की वीडियो तो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। ये मैंने इसकी मिक्सिंग की और फिर बस इसको ओवन में रख दिया बेक होने के लिए। और फिर साथ मैंने अपने बाकी काम शुरू किए। तो बस अब मैंने साथ ही इसको जब मैंने बेक होने के लिए रखा तो उसके बाद मैंने ये प्याज वगैरह काटना शुरू किए। मैंने एक ही बार बिरयानी के लिए भी प्याज काट लिया और चाट वगैरह के लिए भी टमाटर भी ऐसे मैंने काट के रख दिए, क्योंकि जो मैंने गोश्त निकाला था फ्रीज़र से वो अभी तक नहीं निकला था। उसमें मैंने हर पानी और थोड़ा सा नमक डाल के रख दिया था, क्योंकि नमक के साथ जल्दी निकल जाता है। जमा हुआ गोश्त जो होता है बर्फ़ जल्दी पिघल जाती है मतलब। तो ये मैंने बिरयानी के लिए काट दिया, इसको मैंने एक साइड पे रख दिया। और अभी मैं साथ ही चाट के लिए काट लूँगी, क्योंकि प्याज जो है ना बहुत मुश्किल काम होता है प्याज काटना। और ये अब मैं इन चाट के लिए काट रही हूँ, उसके साथ ही मैं टमाटर वगैरह भी काट लूँगी। और यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका था, क्योंकि वीडियो में तो बहुत जल्दी जल्दी नज़र आ रहा है ना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब तक आप काम करते फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। और फिर मैंने सोचा कि मैंने साथ साथ में केक को भी देख रही थी कि कहीं जल ही ना जाए, क्योंकि ये टाइमर वाला ओवन नहीं है ना,
सिंपल है, तो इसलिए फिर टाइम थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने फिर बिरयानी बनाने के लिए, इनका कौरमा बनाने के लिए कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, और फिर मैं इसमें ये तेज़पात, इसको कड़ी पत्ता भी कहते हैं और तेज़पात पता नहीं वो क्या कुछ कहते हैं ये मैंने इसमें डाल दिया, और इसको थोड़ा गर्म होने के बाद फिर मैंने ना इसमें ऑयल सॉरी प्याज डाल दिया था। और मैं फिर साथ साथ दूसरे काम भी कर रही थी, साथ साथ बर्तन धो रही थी। कुछ थोड़े बहुत मैंने धोए स्टार्ट में, लेकिन उसके बाद फिर मैंने रख दिए। मैंने कहा ये तो मैं बर्तनों में ही लगी रहती हूँ, तो मेरी ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी फिर आज। तो फिर साथ में मेरी सिस्टर इन लॉज जो थी वो भी आ गई थी, तो फिर उनसे भी साथ साथ बातें हो रही थी, साथ साथ खाना बनता जा रहा था। वैसे बहुत मज़ा आया था। पाकिस्तान में भी जब कोई दावत होती थी तो इतना मज़ा आता था, सारे इकट्ठे आते थे, बैठते थे, गप्पे लगाते थे। ऐसे ही कल हमारा भी बहुत अच्छा दिन गुजरा, हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ये यहाँ पे मेरा केक भी बेक हो चुका था, तो फिर मैंने बस इसको जल्दी से निकाल के तो साइड पे रख दिया। मैंने कहा इसके ऊपर मैं बाद में जो है ना चॉकलेट सिरप वगैरह बना के तो डाल दूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और फ्राई हुआ हुआ प्याज थोड़ा सा निकाल दिया, बाद में दम पे डालूँगी इस वजह से। और ये बस मैं 2-4 मिनट इसको हिलाऊंगी, और उसके बाद मैंने इसमें गोश्त डाल देना है। और ये मैंने गोश्त भी डाल दिया था उसमें, और अब मैं साथ में चना चाट बनाने के लिए मैंने प्याज काटा, साथ में टमाटर भी डाल दिए। उसके बाद आलू डाले मैंने बॉयल हुए हुए। अच्छा, काट के बॉईल करने से ना आलू जल्दी गल जाते हैं और इजी भी रहता है। जब बंदा ऐसे पूरे डाल दे तो फिर उसको उनको गलाने में ना ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं हमेशा ही काट के डालती हूँ, फिर वो ज़्यादा मेरे लिए इजी होता है। उसके बाद मैंने इसमें चने डाले जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, वो मैंने पहले ही फिर सुबह उठते ही निकाल के रख दिए थे, फिर उनको वॉश किया और फिर वापस डाल दिया। और फिर मैंने साथ ही पानी रख दिया चावल बॉईल करने के लिए, और चावल मैं तकरीबन आधा पौना घंटा पहले ही भिगो के रख चुकी थी। और ये मैं चावलों में नमक डाल रही हूँ, और मैं साथ में थोड़ा सा लेमन भी डाल देती हूँ, और थोड़ा सा ऑयल भी। इससे जो चावल होते हैं वो एक जगह के साथ चिपकते नहीं, ऐसे खिले खिले रहते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है इससे। और साथ दूसरी तरफ मैं अभी गोश्त भून रही थी। इसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले डाले, कुछ मैंने घर के भी मसाले डाले, जैसे लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च जो होती है वो, उसके बाद ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर वो पिसा हुआ वो वाला, और उसके बाद मैंने शान का बिरयानी मसाला भी डाला था। हरी मिर्चें उस वक्त मेरे पास नहीं थी, फिर मैंने बाद में दम पे डाल दी थी। तो फिर मैंने बस इसको भूना, और बाद में थोड़ा सा दही दही भी डाला 3-4 चम्मच वो, और फिर लेमन भी डाला, और फिर सब मिक्स करके तो मेरा कौरमा रेडी हो गया। और इधर फिर ये चना चाट बन रही है, साथ साथ इसमें मैंने चना चाट में सिर्फ मसाला ही डाला था, और बस इसको मिक्स किया, और फिर दही डाल के मिक्स किया, और देन लास्ट पे मैंने इसमें इमली सॉस डाल दी। ये तो सारी चीज़ें आप सबको मुझसे अच्छी बनानी आती होंगी, बस वैसे ही साथ साथ बताते हुए मज़ा आता है ना। मैं कहती हूँ जिस दावत में मुझे चना चाट ना मिले और मुझे मज़ा नहीं आता। और एक और चीज़, मैं कभी भी मुझे चावल और लाइक चिकन का सालन अलग से जो बना होता है, या मटन बीफ जो भी हो अलग से, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा बिरयानी खाती हूँ, और दाल का तो अपना ही मज़ा होता है ना चावल के साथ तो चटनी डाल के। तो ये मैंने फिर इसको एक बाउल में डाल के तो ऊपर इमली सॉस डाल दी थी। अब मेरे चावल भी बॉयल हो चुके हैं, और अब मैं जो है ना इसमें दम लगा रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल देख के मैं पहले लगा के फिर उसके ऊपर मैंने दम लगाया, क्योंकि स्टेज के में अक्सर मेरे चावल लग जाते हैं, और ये एक होता है कि जब आपके चावल नीचे ना लगें, इसके लिए आप पहले ही ना उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लो, यानी ऑयल से स्क्वीज़ कर लो पूरे देचके को। तो ये मैं साथ साथ दम लगा चुकी हूँ बस तकरीबन। इसमें मैंने दम लगाने के लिए पुदीना डाला है, और वो जो फ्राई प्याज निकाला था मैंने, वो लेमन और हरी मिर्चें काट के, तो अब फिर मैं इसको दम दे दूँगी। और ये मैं चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए मैंने इसको रात को ही मसाले वगैरह लगा दिए थे। फिर मैंने ट्रे में
जो ओवन में यूज़ होने वाली ट्रे होती है उसमें मैंने फॉइल पेपर लगाया और उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा ऑयल लगाया ताकि हमारा जो रोस्ट है वो साथ ना लगे। और बस मैं ये जल्दी जल्दी इसको, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा मैं अब इसको ये रख देती हूँ ओवन में, और फिर बाकी चटनी वगैरह और जो बाकी चीज़ें वो साथ बना लेती हूँ। सच बताऊँ अकेले काम करना भी ना बड़ा ही मुश्किल होता है। मतलब आपको आप बार बार ये भी चीज़ रह रही है, वो भी चीज़ रह गई है, तो ये मैंने इसको ओवन में रख दिया। और अब मैं यहाँ पे साथ ही जो है ना, अभी मेरी चॉकलेट्स वो सिरप रहती थी जो मैंने केक के ऊपर डालनी थी। तो पिछली बार मेरे पास चॉकलेट थी तो उससे जल्दी बन गई थी, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया और साथ में मेरे पास चॉकलेट भी कम ही थी, थोड़ी थी, तो मैंने कहा मैं इससे थोड़ी सी डेकोरेशन कर लूँगी। तो ये मैंने दूध 2 कप लिया और उसमें मैंने डाल दिया है चीनी डाल दी है और उसको सही करके मिक्स किया, और उसमें मैंने फिर कोको पाउडर डाला और फिर इसको मिक्स किया सही करके, और देन मैंने ना इसको चूल्हे पे रख के तो सही तरह से पका लिया। ये मैं इसको मिक्स करते जा रही, इतनी जल्दी मिक्स नहीं हो रहा था इसमें, पता नहीं क्यों। और इधर मेरी बिरयानी का दम भी ख़त्म हो चुका था। अभी बस ये मैं इसको थोड़ी देर मैंने इसको पहले ठंडा नहीं मतलब जो इसकी स्टीम होती है ना वो निकलने दी, क्योंकि अगर आप उसी वक्त इसमें चम्मच वगैरह हिलाएंगे तो फिर वो आपके चावल टूट जाते हैं और अजीब से हो जाते होते हैं। तो इसलिए थोड़े से जो उसकी स्टीम होती है ना वो निकलने दिया करें। है तो ये अभी भी गर्म गर्म ही थे, क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी ही थी। दूसरी तरफ मैंने फिर वो फ्राई पैन में डाल के रख दिया चॉकलेट सिरप जो बनाना था। ये भी बन के तैयार हो रहा था और साथ साथ बस मैं इसको हिलाती जा रही थी। जब ये थिक हो जाता तो फिर मैं इसको जो है ना, मैंने इसको बंद करके केक पे डाल देना था। और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और इधर मैं साथ ही फ्रूट चाट बनाने के लिए फ्रूट्स वगैरह काट रही थी। तो मैंने कहा बस जब कोई गेस्ट आ जाए तो मेरा दिल होता है कि जो कुछ भी मुझे आता है मैं सारा कुछ बना लूँ, लेकिन अकेले करना वाकई मुश्किल होता है। और मैंने रात को कुछ नहीं किया, रात को मैंने सिर्फ ये चिकन वगैरह को स्टीम रोस्ट बनाने के लिए सिर्फ उसमें जो मसाले वगैरह थे वो लगाए और रख दिए थे। मैंने कहा सुबह ये भी करना पड़ेगा इसलिए, वरना थोड़ा बहुत काम रात को कर लेती तो फिर इतना मुश्किल ना होता। पहले मेरा मूड था रात को करने का, लेकिन फिर नहीं किया मैंने कहा रहने दो, सुबह ही कर लूँगी। खैर हो तो गया था टाइमली सारा कुछ, लेकिन ऐसे बंदा फिर ज़्यादा बिज़ी रहता है। और वाकई कल का दिन इतना बिज़ी था, इतना ज़्यादा, मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए मैंने फिर रात को वीडियो ही नहीं एडिट की थी, आज कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे हमारी फ्रूट चाट बन चुकी थी। ये मैंने इसमें सारे फ्रूट्स डाले, स्ट्रॉबेरी डाली, एप्पल डाला, नाशपाती डाला, उसके अलावा बनाना, ग्रेप, सब कुछ मतलब जो फ्रूट्स होते हैं और वो सारे डाले। और उसके बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले और फिर बस अब मैं इसको ऊपर ड्राई फ्रूट्स थोड़े से और डाल दूँगी डेकोरेशन के लिए, और फिर ये भी रेडी हो जाएगा। मैं साथ साथ रोस्ट भी चेक कर रही थी कि ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। इसके बाद मैंने चटनी फ्रीज़ करके रखी होती है क्यूब्स में, तो फिर मैंने वो निकाली और उसको थोड़ा सा डिफ्रोस्ट किया और देन दही और नमक डाल के तो इसको मैंने मिक्स कर लिया और फिर चटनी भी रेडी हो गई। देखिए मैं कितनी जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। ये मेरी चटनी भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इसके बाद मैंने रोस्ट निकाला और देन ये भी ऑलमोस्ट डन था। उसके बाद मैंने सैलेड काटा, बस सैलेड के टाइम पे बस मैंने टोटली पूरा किया, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि करूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं नहीं अब बंदा सारा कुछ अच्छे से ही करे ना। तो फिर मैंने बाकी सारी चीज़ें लगा दी, अब ये मैं बिरयानी सर्व करने लगी हूँ। बस फिर मैंने इसके बाद खाना लगाया और खाना फिर नीचे ही लगाया था चटाई बिछा के, ताकि सारे आराम से बैठ के खा लें, क्योंकि बच्चे भी थे तो फिर वो तंग करते हैं, रिलैक्स नहीं होके खा सकते, इसलिए फिर हमने नीचे ही खाना लगाया। और खाने के बाद चाय की शदीद तलब होती है, फिर वो हमने चाय बनाई और ऑलमोस्ट असर का टाइम हो गया था और तब तक मैंने कोई बर्तन नहीं धोए थे और फिर बर्तन वहाँ पे ही रहे और बच्चों ने इतना शोर मचाया, तो फिर हमने कहा कि चलो इनको बाहर लेके जाते हैं, इधर अब थोड़ा घूम फिर लेंगे, क्योंकि अब मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, इससे पहले बारिश भी हो चुकी थी। और ये देखे पार्क देखते ही बच्चे भाग भाग के कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे, और फिर वो सारे के प्ले एरिया में चले गए। हमने भी थोड़ी बहुत वॉक की,
हमने कहा चलो खाना हज़म हो जाएगा। और फिर हमने भी अपने अंदर के बच्चे को जगाया और फिर हम भी बैठ के झूले पे, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और फिर ये यहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझे झूले देते हुए, वो भी बचपन की फ्रेंड, और बहुत मज़ा आता है। फिर हमने बहुत सारी बातें भी की, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और फिर कुछ पिक्चर्स वगैरह भी बनाई। और मेरा तो फेवरेट होता है ऐसे स्विंग पे बैठना, और से ही मज़ा आता था ना बचपन में, जैसे ऐसे ही अभी भी मैं नहीं देखती कि मुझे कोई देख रहा है या कुछ भी, मैं बस अपनी मस्ती में लगी रहती हूँ। और फिर जब मैं घर आई, और जो मस्ती मेरा वेट कर रही थी, ओ माय गॉड, ये आप मेरे किचन के हालात देख लें, और मैं अकेली तनहा कैसे मैंने किया। उफ। खैर इतना मुश्किल नहीं था, बस खुद को मोटिवेट करना था, क्योंकि करना तो था ना। तो फिर मैंने सबसे पहले अपना ड्रेस चेंज किया, उसके बाद मैंने एक पानी का गिलास पिया, और फिर लंबी लंबी सांसें ली, कि मैंने कहा इतना मुश्किल काम नहीं है, तुम कर लोगी। और खैर इससे पहले भी एक दो बार होता रहा, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा बर्तन फील हो रहे थे। पहले जो दावतें होती थी उसमें मैं साथ साथ धो लेती होती थी, तो थोड़े बहुत रहते थे। तो इस बार मैंने कुछ भी नहीं धोया, क्योंकि इस बार मैंने खुद ही सारे काम लेट ही शुरू किए, अभी रात को भी कोई काम नहीं किया था इस वजह से। तो फिर ये मैंने यहाँ पे बर्तन धोना बस स्टार्ट कर लिया। मैंने कहा बस अभी 10 मिनट के अंदर अंदर तुमने धोने, लेकिन माशाल्लाह से ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए थे मुझे संभालते हुए। और फिर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है ना, जब कोई चीज़ निकली हो तो बंदा कहता है साथ में अलमारी भी साफ़ कर लूँ, शेल्फ़ पे ये रख दूँ, वो उठा लूँ, ये कुछ करते करते। तो पहले मैंने गिलास धोए, उसके बाद मैंने बर्तन वो प्लेट्स वगैरह धोई। और गिलास धोने से मुझे फिर याद आया था कि कल एक वीडियो में देख रही थी, किसी का व्लॉग था, तो वो किसी ने कमेंट उन्हें किया हुआ था कि आप बर्तन धोती हैं तो पहले आप गिलास धोया करें, उसके बाद बाकी चीज़ें धोया करें। तो उन्होंने फिर आगे से रिप्लाई किया कि हाँ क्या ये कौन सा रूल है कि पहले गिलास धोएं। तो मुझे लगता है शायद ये रूल है, क्योंकि जब बचपन में हम लोग पाकिस्तान में बर्तन धोती थी, तो हमें भी अम्मी कहती होती थी कि पहले कप्स धोना, फिर गिलास धोना, मतलब इस तरह की चीज़ें, और जो मतलब थोड़ी गंदी होती है उसके बाद जो है ना आपने प्लेट्स वगैरह धोनी है, क्योंकि इससे फिर जो स्पंज होता है उसके साथ सालन वगैरह लग जाता है, और वो फिर कप्स और ग्लासेस वगैरह में लग जाता है। तो फिर मैं उस रूल को ना आज तक फॉलो करती आ रही हूँ, और आई थिंक सो ये रूल होना होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे भी इस तरह से ईजी लगता है अब। तो फिर लास्ट पे जाके फिर बड़े बर्तन जो होते हैं वो वाले। और इस दौरान मेरे हस्बैंड के काम पे जाने का टाइम हो गया था, और फिर मैंने आधा सेशन बर्तनों वाला वहीं पे छोड़ा, ब्रेक ली और चाय बनाई, और फिर सोचा चलो थोड़ा सा केक और खा लेते हैं। तो केक खैर आज भी अच्छा बन गया था, और मुझे ये केक पता नहीं क्यों चाय के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर बस मेरी ब्रेक ख़त्म हुई, और अगेन हमने, हस्बैंड तो चले गए, फिर मैंने दोबारा किचन में आके तो बाकी जो सारे बर्तन रहते थे वो धोए। और ऑलमोस्ट मैं कोई 8:15 बजे फ्री हुई थी। इतना ज़्यादा काम था, पता ही नहीं चल रहा था। दो दो के बर्तन, फिर उनको ज़ाहिर सी बात है सुखाना होता है, फिर साफ़ करना होता है, फिर वापस अपनी जगहों पे रखना होता है। तो ये बस लास्ट लास्ट बर्तन चल रहे थे मेरे, थोड़े से ही अब रह गए। तो बस फिर, लेकिन मैं थक तो बहुत गई थी, लेकिन फिर भी मुझे कहाँ सुकून आना था। मैंने उस बहुत लेट सोई थी मैं, ऑलमोस्ट 1 बजे रात को सोई थी, क्योंकि देखे ना फिर मैंने क्या क्या किया। वैसे कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि हम मतलब इतना काम कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम थोड़ा सा काम करने के बाद उफ मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं करना। तो ये यहाँ पे आके तो पता चलता है कि ज़िंदगी हर जगह पे ना एक ही जैसी होती है ऑलमोस्ट, लेकिन आप अपने घर के काम को करने ही पड़ते हैं, और आप उस टाइम पे ना आपको अपनी सारी बातें याद आती हैं। जैसे मैं प्याज नहीं काटती होती थी, कि मुझे तो बड़ी सख्त एलर्जी है प्याज से, मैं तो बिल्कुल नहीं काट सकती। और मुझे याद है कि मुझे अम्मी प्याज काट के देती थी अगर कभी मैं कुछ बनाऊँ तो। तो आज अब याद आता है कि इतना जितना भी प्याज हो खुद ही काटना पड़ता है। दूसरा ये होता था कि मैं कहती थी मैं आटा गूंद लूँगी, लेकिन मैंने बर्तन नहीं धोने। तो देख ले फिर मैंने कितने बर्तन धोए, और सिर्फ बर्तन नहीं धोए, उनको सुखाया, उनको संभाला, और फिर ये देख ले मेरी किचन की हालत। हाँ फिर मैंने सब चीज़ें अपनी जगह पर रखी, और बस ये तकरीबन 8:15 बजे या इस तरह का टाइम था। फिर मैंने असर पढ़ी, देन थोड़ी देर बैठी और मगरिब पढ़ी, और उसके बाद 10 बजे मुझे फूफो की कॉल आ गई कि हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी करने, तो चलोगी। मैंने कहा चलें, चलते हैं उधर भी। फिर बाहर निकली तो देखा बारिश भी शुरू हुई थी और काफ़ी ठंडा मौसम था। फिर हम चले चले गए टेस्को, और वहाँ से जाके हमने फिर कुछ ग्रॉसरी वगैरह की।
है तो मज़ा आ रहा था बाहर जाते हुए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए फिर मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह नहीं बनाई। शॉर्ट बनाई है, लेकिन इतना कोई मेरा उस वक्त भी दिल नहीं था कि मैं कुछ बनाऊँ। तो ये हम पहुँच आए। ये बहुत बड़ा स्टोर है। वैसे टेस्को थोड़ा वो हर एरिया में होता है छोट मतलब, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन आई थिंक लुटन और रॉन्स्टेबल का ये सबसे बड़ा है, टेस्को एक्स्ट्रा। और यहाँ से आपको हर चीज़ मिलती है, आपको कपड़ों से लेके ग्रॉसरी, हर चीज़, क्रॉकरी वगैरह सारा कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये पौधे वगैरह देख रहे थे। पप्पू बता रही थी कैसे हमारे घर में हैं, तो तुम भी ले आना, अपने घर में लगाना। वैसे मुझे गार्डनिंग का इतना कोई शौक नहीं होता, पता नहीं क्यों। दिल करता है कि मैं करूँगी, जब कोई ऐसे कुछ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ हाँ अब मैं लगा लूँगी, अब मैं ये कर लूँगी, लेकिन मुझे होता नहीं है ये काम, पता नहीं क्यों। और फिर ये हम अंदर आ गए, और मैं अंदर आऊँ किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे कपड़े हों, तो मैं पहले ही कपड़ों वाली साइड पे ही जाती हूँ। पता नहीं ये कोई कशिश है कि मुझे खींच के ले जाती है कि आओ कपड़े देखो। फिर मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े देखे, उसके बाद मुझे ये बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो फिर मैंने वैसे इनकी वीडियोज़ बना ली। और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें देखी, ये मतलब हर एक चीज़ है जहाँ जहाँ पे भी हम जा रहे थे, थोड़ी थोड़ी मैंने वीडियो वगैरह बना ली थी। और मैंने बस क्या लेना था, थोड़ी 2-4 चीज़ें ली थी ऑलमोस्ट। बस मैंने थोड़ा सा आटा लिया, थोड़ा सा नहीं आटा, लाइक एक बैग आटे का लिया और फ्रोज़न कबाब लिए और फ्रोज़न पराठे लिए, ये कुछ 4-5-6 चीज़ें ली थी। उसके बाद फिर हम वापस आ गए, और इतनी ज़्यादा आंधी हो रही थी और सही बारिश भी शुरू हो गई थी। और फिर मैंने पप्पू वगैरह को कहा कि चलें, मुझे वैसे भी घर ड्रॉप करेंगे आप, तो आए चलें चाय वगैरह पी के जाना। फिर मैंने उनको घर लाया, फिर हमने चाय पी, क्योंकि मैंने भी बस खाना तो खाना नहीं था, चाय ही पीनी थी। और चाय पीने के बाद फिर हमने गप्पें लगाई, और तकरीबन एक वहाँ पे बैठे बैठे ही बज गया। पता है ना, जब बंदा बातें करने लगता है तो फिर टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो बस इतना बिज़ी गुजरा मेरा दिन। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आगे भी सबसे शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।